नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह कवर अप इंडिया से। खबर पुरानी है पर सोचने वाली है। कुछ दिन पहले से ये खबरें आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के गया में अपनी स्वर्गीय मां की पिंडदान करने वाले हैं, वो भी 17 सितंबर को, क्योंकि हर साल इसी माह में स्वर्गीय लोगों के परिजन उनके नाम से जल चढ़ाते हैं, जिसे पितृपक्ष बोला जाता है, जो कि अमूमन किसी नदी या साफ बहते हुए पानी में ये कार्य संपन्न होता है, जो कि बड़े बड़े शहरों में ये कार्य देखने के लिए नहीं मिलता, पर छोटे शहरों में, गांव देहात में ये कार्य होते रहता है। ये साल में एक बार होता है और ये कार्य घर के सबसे बड़े या सबसे छोटे लड़के को ही निभाना होता है। यहाँ तक तो ठीक है, पर नरेंद्र मोदी जी ना तो अपने घर के सबसे बड़े हैं और ना ही सबसे छोटे हैं, फिर वो अपनी माँ की पिंडदान क्यों करना चाहते हैं, वो भी बिहार के गया में 17 सितंबर को क्यों करना चाहते हैं। वैसे आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, उसी तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है और उसी तारीख को बेरोजगार दिवस भी मनाया जाता है। और हाल ही में खबर आई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी मोदी जी को वोट मैनिपुलेशन का राजनीतिक हाइड्रोजन बम उपहार देने वाले हैं। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूँ, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। इतने सारे कार्य एक दिन में एक साथ, तो सोचिए मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया किसका गुणगान करेगा और किसके बारे में सच दिखाएगा। हो सकता है राहुल गांधी का नए खुलासे वाले हाइड्रोजन बम पूरे बीजेपी को भारी पड़ जाए। जैसे 7 अगस्त को राहुल गांधी जी चुनाव आयोग को वोट चोरी वाला एटम बम उपहार में दिए थे, जिससे परेशान बीजेपी हो गई थी। राहुल गांधी चुनाव आयोग को एटम बम दिए उपहार में, पर परेशान बीजेपी हो गई, है ना अजीब बात। आगे सुनिए। और देखते देखते कुछ ही दिनों में पूरे हिंदुस्तान में एक नारा चल गया, वोट चोर गद्दी छोड़। पर मैं बात कर रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी मां की पिंडदान बिहार के गया में ही क्यों करना चाहते हैं, जबकि उनके छोटे भाई 7 मई 2023 को उनके माताजी और पिताजी के पिंडदान वाराणसी में कर चुके हैं। और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका में रैली कर रहे थे। मतलब यह हुआ 7 मई 2023 को नरेंद्र मोदी जी की माताजी और पिताजी का जब पिंडदान उनके भाई कर रहे थे, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका में रैली कर रहे थे। इसीलिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत एक्स पर ट्वीट करती हैं, जिसका विश्लेषण न्यूज तक पर दिखाया गया है। मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पूरे सम्मान के साथ हिंदू धर्म में पितरों का पिंडदान एक बार होता है। जब छोटे भाई ने माताजी पिताजी का 7 मई 2023 को कर दिया है, तो मोदी फिर से गया जी जाकर 17 सितंबर को माताजी का पिंडदान क्यों कर रहे हैं? और जिस दिन पिंडदान हो रहा था उस दिन कर्नाटक के रोड शो वो क्यों कर रहे थे? यहाँ सुप्रिया श्रीनेत ने 2 न्यूज क्लिपिंग्स शेयर की हैं, जिनकी वो यहाँ बात कर रही हैं। एक क्लिपिंग की हेडलाइन आपको लिखी दिखाई देगी, 7 मई 2023 की, पिंडदान ऑफ पीएम नरेंद्र मोदीज मदर फादर डन इन वाराणसी। 7 मई की 2023 की एक क्लिपिंग है। दूसरी तस्वीर आपको नजर आएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक रैली की, जो 7 मई 2023 को ही हुई। आपको बता दें 7 मई 2023 को छपी इस खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा और पिताजी दामोदर दास मोदी का पिंडदान दशवमेध घाट पर हुआ। वाराणसी के दशवमेध घाट पर हुआ। पंकज मोदी, उनके भाई और दूसरे फैमिली मेंबर्स ने, परिवार के सदस्यों ने इन पिंडदान के रिचुअल्स में भाग लिया था। तो इन दोनों तस्वीरों को शेयर करके सुप्रिया श्रीनेत ये पूछ रही हैं कि पिंडदान एक बार होता है। उनके कई सारे कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी मां के पिंडदान से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपनी मां की पिंडदान को एक इवेंट की तरह बिहार में दिखाकर एक वोट बैंक बनाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में जल्द ही चुनाव शुरू होने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इससे पहले 2016 में नोटबंदी के दौरान अपनी मां को बैंक भेजकर सुर्खियां बटोर चुके हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बहन अपने 500 और 1000 के पुराने नोट बदलवाने के लिए गांधीनगर में अहमदाबाद में एक बैंक में पहुंची हैं और हीरा बा बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह बैंक पहुंची अपने पुराने नोट बदलवाने के लिए।
बैंक कर्मचारियों को उन्होंने दिया। ये उसकी तस्वीर है। चलो नोट एक्सचेंज उन्होंने करवा लिए हैं। 500 के नोट उनके पास जो थे, खुद पहुंची पीएम मोदी की मां हीराबा और 500 और 1000 के पुराने नोट। ये देखिए किस तरह से आम नागरिक की तरह सीनियर सिटीजन की लाइन में लगकर कागजात भी उन्होंने भरे, अंगूठा उन्होंने लगाया। जो पूरी प्रक्रिया होती है जिसको पूरा किया जाता है बुक की, और 500 1000 के नोट बदलवा दिए। तो ये देखिए नोट भी बदलवा लिए हैं और उनको जो बैंक की तरफ से नोट दिया गया है 2000 का नोट दिखाती हुई हीराबा। 1 मिनिट पडेल ना, करावं तर पडेल आहे. काढू मला ये मुठी दो आणि आगे पकडो. पकडो बे आगे. नीचे देखो. हीराबा 2000 का ये नोट दिखाती हुई, और ये नोट अभी अभी उन्होंने बैंक से बदला है। ये लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। 500 और 1000 के पुराने नोट जो उनके पास थे, आम नागरिक की तरह वो बैंक। और समय समय पर जब भी नरेंद्र मोदी जी अपने मां से मिलने जाते थे तो साथ में कैमरा जरूर होता था। और कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के रैली के दौरान किसी अन्य शख्स ने उनकी मां को गाली दे दी थी, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बिहार के लोगों से अपील किए, कांग्रेस और आरजेडी के लोगों से बिहार के लोग बदला लें। मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस मां ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर देश सेवा के लिए रवाना किया, भेजा, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को 7 बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये अपील कर रहे थे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं करनी चाहिए थी, और उसी का परिणाम हुआ जिसके लिए 4 सितंबर को बिहार बंद किया गया था, जिसमें महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और आम लोगों को परेशान किया गया। रो रही है, तड़प रही है, इसके बाद भी लोग रोड से हट नहीं रहे हैं। आज किस चीज का एग्जाम है? रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है और आज रोड जाम है। और भाजपा के राज में रोड जाम हो रहा है, सरकार है उनका, उसके बाद भी अगर रोड जाम करने की अगर नौबत आ रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री के पद से, और मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे करके रोड जाम कर ले। समस्या का अगर समाधान रोड जाम है तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देके और रोड जाम कर ले। बच्ची का एग्जाम है पटना में और ये ओबरा में फंसी हुई है जाम में, और लोग इनको जाने नहीं दे रहा है। आधा रोड से घुमाइए, लेकिन यहाँ पे हाँ नेता है,
नेता है पब्लिक को परेशान करने के लिए। हम लोग परेशान नहीं कर रहे हैं, आरजेडी वाले बच्चों को परेशान नहीं कर रहे हैं, तो नहीं समझ रहे हैं। आरजेडी वाले कितना आरजेडी वाले मुंह लगा रहे हैं। नहीं, इज्जत से बोला नहीं गया। क्या नीतीश कुमार सरकार ने छुट्टी घोषित किया है? चलिए आप लोग चलिए, क्या है तो बताइए। चलिए 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 चलिए। नहीं, क्यों? जबरन नहीं, नंबर लिया जा रहा है। हम लोग रिक्वेस्ट करके मैसेज दिया गया कि आज बिहार बंद है। ये मैसेज गया कि बिहार बंद है, प्रधानमंत्री जी के अपमान के लिए हम लोग बैठे। कल आपकी माँ को गाली देगा, बंद करवा देंगे ये लोग। रात दिन गाली गलौज बिहार में चलता रहता है। सड़क पर ये तानाशाही नहीं तो क्या है? क्या आप देखिए, आप भाई साहब आप जाइए सर, आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं। सीनियर नेता है, कुछ बोलिए। यहाँ पे कुछ बंदी का असर नहीं दिख रहा। ऑटो देखिए निर्धारित समय से खुल रही है, गुमटी खुली हुई है, होटलें खुली है। शौक लग गया क्या आपको? शौक लग गया? अरे 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 ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये देखिए, आप जोश में आ गए भाजपा नेता, जोश में आ गए, जोश में आ गए। अब आप दुकानें बताइए बताइए। अरे बिहार बंद नहीं है क्या? ये देखिए देखिए देखिए। मारो 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 मारो। क्या है हम दिखाना चाहेंगे। इस गाड़ी को क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है। जाने दीजिए। देखिए ये डिलीवरी केस क्या बोल रहे? दिया जाएगा, कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया। अरे मरीज है। और ये सब हुआ बिहार चुनाव में सत्ता पाने के लिए। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।